हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग। पार्ट 19 फिर मिलोगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कभी कभी कोई रिक्तता अंतिम सांस तक सीने में धड़कती है। तमाम खुशियां मिलकर भी उस खालीपन की भरपाई नहीं कर पाती। फिर उस मखमली मुलाकात को गुजरे महीनों ही क्यों न हो गए हो, मगर लगता है जैसे उस गुनगुने रिश्ते ने बस अभी हाल छुआ है। वक्त के दरिया में कितने भी लम्हे बह गए, मगर एक अंजुर पानी तट के किसी गोलाकार कटाव में ठहर ही जाता है। दुनिया भर के लोग मिलते बिछड़ते और भुला भी दिए जाते हैं, मगर किसी एक चेहरे की फांस निकलती ही नहीं। उस मुलाकात की स्मृति शूल बनकर छिलकती है। विरह की पीड़ा कम नहीं होती, खलिश भरती ही नहीं। पूरी दुनिया का जमावड़ा कम पड़ता है उस खाली जगह को भरने में। उदास यादें प्रेत होती हैं, अकेला पाते ही सवार हो जाती हैं। चाहे तारीखों का कितना भी लंबा सफर तय कर लो, मगर अवसाद भरी स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ती। यह भी तो सच है कि यदि गुजरा वक्त विस्मृत हो जाए तो लोग भावनात्मक रूप से मर जाएं। दिल तब तक धड़कता है जब तक यह स्मृतियों का लेखागार है। रत जगों में, तन्हा शामों में, अकेली सुबहों में, सूनी दोपहरों में कुछ ख्यालात सालों बाद भी आवाजाही करते हैं। बरसों बाद भी पुराने दर्द वर्तमान की खुशियों का क्रूरता से शिकार करते हैं। यादों से मिली ये उदासी नमक की डली बन हलक में घुलती रहेगी। हॉस्टल के गार्डन में हल्की फुहार में भीगती वसुधा सोच रही थी कि पिछले संडे इस समय हम दोनों साथ थे। आशीष भी क्या अभी यही सोच रहा होगा कि आज एक सप्ताह हो गए। आज भी मौसम बिल्कुल उस दिन जैसा ही है। आमने सामने होकर भी उस क्षण की बेचारगी को याद कर वसुधा की पलकें फिर से नम हो गई। मन बहुत खराब कर लेने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। रेवा आज संडे टेस्ट देने कोचिंग गई थी। वसुधा ने कॉपी का आखिरी पन्ना खोला और लिखने लगी। तू मेरे आसपास कहीं नहीं है, सब वैसा फिर भी कुछ सही नहीं है। कल सुबह सूरज फिर चढ़ेगा, रात चांद भी होले होले बढ़ेगा। दिन ढले पंछी शाखों में चहकेंगे। सारी बातें सारे नजारे वही हैं, फकत तो आसपास कहीं नहीं है। फूल खुशबू में भीगे कल भी महकेंगे, पुरवाई ऐसे ही मंद मंद बहेगी। जमाने भर के चेहरे पर लाश से खिलेंगे, फकत हम जमी पर दूर दूर कहीं, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। बारिश का रेला गलियों में ऐसा ही बहेगा, बादल के गुब्बारे फिर छत पर उड़ेंगे। तितलियां फूल फूल रोज की तरह, सारे वाकिये वैसे सारे पहर वही हैं, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। कितनी भी तन्हा तुझ बिन रहूं मैं, याद आते हो ये किस्से कहूं मैं। तुम ही को बता सकते थे राज की, तिल तिल कैसे काटी कैसे सही है, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। सांसों की डोर में यादों के मोती, ख्यालों की चादर ओढ़े रातें हैं सोती। जर्रा जर्रा कितनी शोखियां बिखरी, सब देख चुप एक टीस उठ रही है, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। बिन बहे आंसू हलक में उतरता, खुशहाल लम्हा भी अब है अखरता। वक्त जाया किया सोच सोच तुझको, फिर भी सारे मसले बेहल खड़े वही हैं, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। सिंदूरी शामें तुम तक आती तो होंगी, रह गई जो अनकही सुनाती तो होंगी। गौर से सुनना तन्हा रातों की चांदनी को, न भूले कभी वो कहानी कही है, तू मेरे आसपास कहीं नहीं है। सब वैसा फिर भी कुछ सही नहीं है। वसुधा ने अपनी ही लिखी कविता को अजनबी नजरों से निहारा, जैसे बारिश में भीगती ट्रेन दूर जा रही है। कागज में उतर जाने के बाद कविता मेरी नहीं रही, दूर चली गई। मैं आशीष को अपने मन की कभी बता नहीं पाऊंगी। कॉपी बंद कर टेबल पर रखी किताबों के ढेर के नीचे दबा दी। तभी सना कमरे में आई। वसुधा चल बाहर से आते हैं। कहाँ से? पीछे से पूनम भी आ गई। चल ना, संडे रेनी डे बना कर आएंगे। यार रेवा के बगैर तेरा कमरा कितना अच्छा लग रहा है। साला अपना ही राज है टाइप। अभी भी वो पगलैट अपनी आत्मा ही किताबों में छोड़ गई होगी। वसुधा हंसती है। सही है, हॉस्टल ही वो जगह है जहाँ लगता है अपना राज है। वर्धा के घर में भी कभी कभी परायापन लग जाता है, मगर ये कमरा खुद का लगता है। यार रेवा बुरी नहीं है, बस एक्सट्रीम फोकस्ड है। सना ने सहमति जताई।
मैंने आज तक कहा कि वो बुरी है। ऐसे फोकस्ड लोग लंबे समय से मेहनत करते रहने की वजह से हमेशा चिड़चिड़े और टेंस्ड हो जाते हैं। यदि आप लंबे समय तक टेंस्ड और कॉम्पिटिटिव रहोगे तो जलनखोर बन जाओगे। रेवा जब मुंह बनाकर टेंशन में घूमती है तो कितनी खतरनाक दिखती है, हंसती है तो कितनी नकली। यार तो दूर रहा कर उससे। भाई रेवा का बिस्तर कितना नर्म है यार, ये गद्दे महंगे होंगे। सना घूम घूम कर उसकी कंघी, तकिया, किताबें उलट पलट करने लगी और फिर आखिर में उसके बिस्तर में बिल्कुल उसी की तरह पेट के बल लेटकर दोनों पैर झुलाते हुए किताब खोल पढ़ने लगी। सना की हरकतें देख पूनम और वसुधा पेट पकड़कर हंसने लगी। पूनम ने रेवा की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वसुधा तू सना की एक बात नहीं जानती। सना रेवा की भी एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। सना रेवा जैसा बोलकर दिखाना। सना फुर्ती से बिस्तर से उठ गई। सबसे पहले फटाफट रेवा की तरह आगे के बालों को घोंसले सा फुला दिया। शरीर टाइट करके सामने की तरफ हल्का सा झुकाकर कमर में हाथ देकर बिल्कुल रेवा के स्टाइल में वसुधा के सामने खड़ी हो गई। सना रेवा जैसी दिखने भी लगी। वसुधा को उसे इस तरह देखकर ही हंसी आने लगी। सिकुड़कर बोलना शुरू किया, वसुधा याद है तुझे पूर्णिमा का लास्ट टेस्ट में माइनस मार्किंग के कारण मेरे से 4 नंबर कम हो गया था। अदरवाइज उसने टोटल क्वेश्चन मेरे से ज्यादा अटेम्प्ट किए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहिए। जब तक कंफर्म ना हो तब तक अटेम्प्ट करके माइनस मत कराओ। साला तुमसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला IIM अहमदाबाद निकाल सकता है, यदि गलत एक भी नहीं किया तो। जब 101% श्योर हो तब मार्क करो। लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट मालूम है ना तुझे? अरे मेरी कजिन लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PG कर रही है। फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने पर बढ़िया स्कोप होता है। उनके पैकेज सुनेगी ना तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी तेरी। इंडिया में तो जो CA पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें अपने शहर में जमने में 10 साल लग जाते हैं। वसुधा ने हंसते हंसते सना के पैर पकड़ लिए। बस बहन बस कर, रेवा देखेगी ना तो तेरी खटिया खड़ी कर देगी। उसके घर में उसका भाई, पापा, मम्मी सब आपस में पटेले लड़ते हैं। रेवा इस बार छुट्टी में हॉस्टल में ही क्यों थी पता है? मम्मी से बात बंद है उसकी। उसके मम्मी पापा की भी महीनों आपस में बात बंद रहती है। रेवा तुझे एक्टिंग करते देखेगी ना ऐसी गालियां बकेगी कानों से खून निकाल देगी। वैसे ऐसा लग रहा था तेरे भीतर रेवा की आत्मा आ गई। सना हंसने लगी। सुन, तेरे साथ रहने से पहले वो सिर्फ 2.5 महीने में 7 रूममेट चेंज कर चुकी है। सबसे लड़ाई झगड़ा, टेबल इधर क्यों रखी, मेरी बाल्टी गीली क्यों है, लाइट जब मैं सो रही हूँ तो नहीं जलेगी, चाहे 1 घंटे बाद तुम्हारा पेपर हो, लेकिन तुम सो रहे हो तो जलेगी क्योंकि उसका मंथली टेस्ट है। जब किसी पर वो चिल्लाती है तो हॉस्टल के बाहर तक आवाज आती है भाई। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। वसुधा धन्य है तू जो उसके साथ बिना लड़े रह रही। यार मैं परसों से सोच रही थी कि आज संडे को सारे कपड़े धो लूंगी, मगर बारिश देखकर नहीं धोई। तुम लोगों को अपना हॉस्टल संडे को सूना सूना नहीं लगता? कितनी लड़कियां हैं यार जो हर सैटरडे घर निकल जाती हैं और मंडे मॉर्निंग वापस। आज मस्त वाली बारिश हो रही। वसुधा चल चल रूम लॉक कर, हम लेट हो रहे हैं। तीनों लड़कियां रिमझिम फुहार का मजा लेते छाता थामे संडे मार्केट की तरफ निकल गईं। नहाने का साबुन, क्रीम, स्केल, कुछ रजिस्टर और पेन खरीद पैदल ही लौट रही थी कि एकाएक बारिश बहुत तेज हो गई। पानी से बचने तीनों एक छज्जे के नीचे खड़ी हो गई। पूनम को पंकज से बात करने टेलीफोन बूथ भी जाना था। पूनम ने भीगा चेहरा चुन्नी के एक छोर से पोंछते हुए बताया, आज संडे उनकी छुट्टी होती है तो अपने पेरेंट्स के पास अमरावती में होते हैं। संडे शाम को मेरे कॉल का इंतजार करते हुए फोन के पास ही बैठे रहते हैं। जल्दी बूथ पर चलो यार। बारिश जरा कम हुई तो तीनों कीचड़ सनी चप्पलों से टेलीफोन बूथ तक पहुंचे। पूनम बूथ के भीतर अलग से बने कांच के एक साउंड प्रूफ केबिन के भीतर चली गई। फोन पर शर्माते हुए वो लगातार मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्या बातें कर रही थी बाहर सुनाई नहीं दे रहा था। बात करते हुए पूनम की एक नजर एक टक फोन का भुगतान का बिल बताने वाले डिस्प्ले स्क्रीन पर थी। सना और वसुधा ने पूनम को इतना लजाते हुए कभी नहीं देखा था। सना कांच के चैम्बर की बाहरी दीवार से चिपक कर पूनम को देखते हुए गाने और घूम घूम कर नाचने लगी। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। तेज बारिश की वजह से बूथ पर इन तीनों के अलावा चौथा कोई नहीं था। बूथ का मालिक ग्राहकों को प्राइवेसी देने बाहर एक छोटे से शेड के नीचे लगी कुर्सी पर बैठा रहता था। ग्राहक की बात खत्म होने पर
वो डिस्प्ले स्क्रीन का बिल चेक करने अंदर आता था। सना ने दुकान में घूम घूम कर नाचते हुए अचानक एक झटके से अपना हाथ सामने कर अंजलि बना ली। चुटकी भर सिंदूर से तू अब ये मांग जरा भर दे, कल क्या हो किसने जाना, सब कुछ आज अभी कर दे, पास आओ गले से लगा लो। पूनम बात खत्म कर कांच के उस कमरे से बाहर आई तो सना ने एक काल्पनिक थाली से उसकी आरती उतारी और कमरे की दीवारों को घूम घूम कर धूप दिखाई और बिना एक शब्द कहे कांच वाले कमरे की चौखट पर सर नवाकर आनंद को फोन करने भीतर चली गई। लेकिन तभी बिना नंबर डायल किए दरवाजा खोल कर फिर बाहर आई और अपना खाली हाथ बढ़ाया, ये पकड़। वसुधा ने उसकी मुड़ी उंगलियों को देखकर पूछा, क्या पकड़ूं? सना ने किसी तरह अपनी हंसी दबाते हुए कहा, पूजा की थाल। वसुधा ने अपनी चप्पल निकालने का उपक्रम किया, भाग नौटंकी। सना हंसते हुए नंबर डायल करने लगी मगर बूथ का दरवाजा बंद नहीं किया। उसकी कोई बात वसुधा और पूनम से छिपी नहीं थी और ये दोनों भी आनंद को अच्छी तरह जानती थी, सो किसी को कोई संकोच न था, जैसे चार दोस्त साथ हों। हालांकि पूनम और वसुधा को आनंद की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फोन का रिसीवर पकड़ी सना रुक रुक कर आनंद से जो पूछ या बता रही थी उससे बातचीत का अंदाजा तो हो रहा था। क्या कर रहा था तू? क्या दिन भर पढ़ते बोर नहीं होता? सीए बनने के लिए ऐसी हड्डियां मत गला, मैं कम पैसों में गुजारा कर लूंगी। मेरे पार्लर का खर्चा उठाने तू क्यों रात रात भर किताबों में आंखें फोड़ रहा है? तू मॉडलिंग कर ले यार, इतना हैंडसम बंदा ऑफिस में सुबह के 9 से शाम 6 बजे तक जवानी बर्बाद करे, अन्याय है यार, अन्याय है। अरे नहीं, बाहर आई हूँ पूनम और वसुधा के साथ, आज हॉस्टल में संडे लंच शानदार मिलता है तो खाकर निकले हैं। क्या तेरे को कोई बुला रहा है? आंटी बुला रही है मुझे? हाँ, मैं तो उसी दिन समझ गई थी, मैं आंटी को पसंद आ गई। चल ठीक है, तू पढ़ ले। मैं तो एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करती। यदि 2 पेपर में 4 दिन का गैप मिलता है तब भी मैं आखिरी दिन के 2 दिन ही पढ़ती। हाँ, एकदम सही बोला। मेरे ज्यादा नंबर आ गए तो इतने दिनों का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। शैंकी तो मेरे से भी कम लाता है। चल तू पढ़। अच्छा, तूने शैंकी को फोन किया था? अब वो नागपुर नहीं आने वाला तुम लड़कों के पास। चल बाय। पूनम और सना ने बाहर निकलकर दुकान वाले को बिल पे कर दिया। बारिश से नहाई सड़क पर चलते हुए वसुधा को ख्याल आया कि आज संडे को वो भी शिलांग में अपने घर पर होगा। उसने बताया था कि उसके घर के सामने चीड़ के 2 ऊंचे पेड़ हैं। वसुधा की कल्पना में उन पेड़ों की टहनियों में अक्सर बादल के टुकड़े फंस जाते हैं, जैसे नीरज भैया की पतंग घर के सामने के मूंगा पेड़ में फंस जाती थी। आशीष के घर के सामने के उन चीड़ के पेड़ों पर बारिश निथरती नहीं बल्कि धुआं धुआं सुलगती हुई। उसने बताया था कि ऊंची पहाड़ी पर बने उसके घर तक ऊपर जाने को पगडंडी है। वो लोग अपनी कार नीचे कहीं पार्क करते हैं। यदि मेरे पास उस घर का टेलीफोन नंबर होता तो मैं किसी भी हाल में आज खुद को टेलीफोन बूथ पर रोक नहीं पाती। चाहे उसकी एक हेलो सुनकर फोन रख देती, मगर कॉल जरूर करती। सना, वसुधा और पूनम हल्की बारिश में भीगते हुए सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। गीली सड़क पर तेजी से गुजरते वाहनों की हेडलाइट की चमचमाहट आती जाती रही। कार, बाइक सड़क में जमा पानी उछालते गुजर जाती। ये बरसात सिर्फ मुझे उदास लग रही है, या पूनम और सना को भी। वसुधा ने उन दोनों के भीगे चेहरे देखे जो खुशी से दबक रहे थे। सच भी है, पूनम और सना के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो मेरे लिए क्यों इतना परेशान रहे? कुछ दुख इतने निजी होते हैं जितना एग्जाम में मिला रोल नंबर। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो ऐसे ही सुनते रहिए कहानियाँ, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।